अमीर बदतमीज लड़की। निष्ठा अरोड़ा एक बड़ी जानी मानी बिजनेस फैमिली की बेटी थी। उसका जीवन एक महल में रहने जैसा था, जिसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। शहर के सबसे बड़े स्कूल की छात्रा, सबसे महंगे कपड़े, शानदार गाड़ियों में सफर और हर तरह की फैशन ट्रेंड्स की मालकिन। निष्ठा को अपने जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। वह जानती थी कि उसके पास हर चीज है, जिसे कोई और पाने का सपना देख सकता है। लेकिन यही सब निष्ठा को एक बुरी आदत भी दे गया था, अहंकार और बदतमीजी। वह अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी हल्के में लेती थी। उसे लगता था कि उसकी फैमिली के पैसे और ताकत के सामने सब कुछ तुच्छ है। निष्ठा को इस बात का गर्व था कि वो किसी के भी साथ खराब बर्ताव कर सकती थी और उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे यह महसूस होता था कि दुनिया की हर चीज उसके लिए है, और वह कभी भी किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, जब तक उसे खुद से बेहतर न लगे। एक दिन निष्ठा के माता पिता ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। उनका यह मानना था कि अब वह बड़ी हो गई है और उसे शादी के बंधन में बंधने की जरूरत है। लेकिन निष्ठा का दिल किसी भी तरह से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वह किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती थी, खासकर उन लड़कों को जो किसी साधारण परिवार से होते थे। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो मेरे स्तर का न हो, निष्ठा ने एक दिन गुस्से में आकर अपनी मां से कहा। लेकिन निष्ठा की मां, रेखा अरोड़ा, जो एक समझदार महिला थी, ने इस बार अपनी बेटी की जिद के आगे समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि उन्हें निष्ठा के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छे संस्कारों वाला हो और जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। इस फैसले के खिलाफ निष्ठा के तमाम विरोध के बावजूद उसकी शादी एक छोटे से शहर के साधारण लड़के, सागर सिंह से तय कर दी गई। सागर का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था और उनका जीवन बहुत साधारण था। उसका पिता, विजय सिंह, एक स्कूल शिक्षक थे और उसकी मां, सरोज देवी, एक गृहिणी थीं। जब निष्ठा अपने ससुराल आई, तो उसका दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह उसका जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जब वह सागर के घर पहुंची, तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। एक साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, तंग गलियां और पुराने फर्नीचर ने उसे जैसे झकझोर दिया। निष्ठा ने सोच लिया था कि यह रिश्ता बहुत मुश्किल होगा। क्या ये सच में मेरा ससुराल है? निष्ठा ने खुद से सवाल किया, लेकिन बाहर कुछ न कहकर वह शांति से बैठी रही। सागर की मां, सरोज देवी, ने बहुत सादगी से उसका स्वागत किया। निष्ठा को एक पल को भी यह सादगी भद्दी लगी। उसे लगता था कि उसे किसी होटल में या बड़े महल जैसे घर में स्वागत किया जाना चाहिए था, जैसा उसकी दुनिया थी। क्या इस घर में किसी को भी समझ नहीं है कि मेरे जैसे लोगों के लिए कैसे व्यवस्थित होना चाहिए? निष्ठा ने मन ही मन सोचा। सागर और उसकी मां, सरोज देवी, उसे बहुत सम्मान और प्यार के साथ अपने घर में लेकर आए थे। सागर ने अपनी पत्नी को बेहद सादगी से समझाया, निष्ठा, हमें इस घर और इस जीवन को प्यार से अपनाना होगा। हम सब कुछ अपने प्रयासों से बना सकते हैं। लेकिन निष्ठा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने फैसलों में हट करती थी। उसे कभी भी साधारणता पसंद नहीं आई और वह सोचती रही कि इस जीवन से छुटकारा कैसे मिले। धीरे धीरे निष्ठा को यह महसूस होने लगा कि सागर और उसके परिवार का व्यवहार सच में बहुत प्यारा है, और यह भी महसूस हुआ कि उन्हें अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर सुबह सागर अपने खेतों में काम करने जाता था और उसकी मां सरोज देवी घर के हर कोने को साफ करती थी। निष्ठा को पहले ये सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब वो खुद कुछ मदद करने की सोचने लगी। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। वह अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसने सागर से कहा, मुझे भी खेतों में मदद करनी चाहिए, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सागर के चेहरे पर खुशी की लहर आई। तुम्हारा मन बदलना बहुत अच्छा है, निष्ठा। हम दोनों मिलकर इस घर को बेहतर बना सकते हैं। ये निष्ठा के लिए एक बड़ा कदम था, और जैसे जैसे वह अपने ससुराल के साथ घुलने मिलने लगी, वह धीरे धीरे समझने लगी कि केवल पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं से जीवन नहीं चलता। जीवन की असली सच्चाई तो मेहनत, प्यार और एक दूसरे के साथ होने में है। निष्ठा का पहले का जीवन केवल खुद के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा कि एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सागर और उसकी मां के साथ मिलकर निष्ठा ने कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने अपने घर को साफ सुथरा रखा, खुद भी खेतों में काम करना शुरू किया
और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि निष्ठा अब महसूस करने लगी थी कि प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वह पहले जो लड़की अपनी अहमियत और बदतमीजी में डूबी रहती थी, वह अब एक परिपक्व और समझदार महिला बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद निष्ठा के माता पिता ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वह पहले की तरह आलीशान महल में बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। वह जान चुकी थी कि सही रिश्ते, मेहनत और समझदारी से हर जीवन का मार्ग आसान हो सकता है। उसने अपने परिवार से कहा, आपका दिया हुआ रिश्ता सच में मेरे लिए बहुत खास है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं पहले जैसी नहीं रही। सागर और निष्ठा की जोड़ी अब एक आदर्श बन चुकी थी। वो दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत बने थे और एक नया जीवन शुरू कर चुके थे, एक साधारण लेकिन सच्चे और मेहनती जीवन की ओर। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने जीवन को बदलने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बदतमीजी और अहंकार से भरे व्यक्ति को भी समझदारी और मेहनत से एक नया रास्ता मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रेम और सम्मान से रिश्तों को संजोना ही जीवन का असली सुख है।